बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 टॉपिक है। कल हमने आधा छोड़ा था। आज का जो हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 3 एप्लीकेशंस हैं। उसमें पहला है सकिंग थ्रू स्ट्रॉ, दूसरा है वैक्यूम क्लीनर और तीसरा आपके पास है सिरिंज। तो सबसे पहले हम सकिंग थ्रू स्ट्रॉ को पढ़ लेते हैं। सकिंग थ्रू स्ट्रॉ का मतलब ये है कि जूस जो है, जब आप जूस के डब्बे से जूस पीते हैं उसमें जो आप एक पाइप से लगाते हैं उसको हम स्ट्रॉ बोलते हैं। ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। किस तरह वर्क करता है? ये फर्ज करें आपके पास वो जूस का डब्बा है और इस डब्बे से आपने क्या पीना है? जूस पीना है, ठीक है। जब आप जूस पीना आपने स्टार्ट नहीं किया होता है तो फिर इस डब्बे के बाहर का जो प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, और आपका जो माउथ है उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या रहता है? सेम। लेकिन जब आप सकिंग स्टार्ट करते हैं, आप इस तरह कर लेते हैं, तो फिर आपकी जो लंग्स है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है हवा का वो कम हो जाता है और बाहर वाला प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। इसी वजह से जब बाहर का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है वो इस डब्बे के ऊपर इस तरह प्रेशर एग्जर्ट करता है और इस डब्बे के अंदर जो जूस है वो क्या होता है? वो आपके माउथ में चला जाता है, ठीक है। जब आप सक कर लेते हैं ना, सक, तो क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है। इंटरनल की बात कर रहा हूं। बाहर का जो प्रेशर है वो आपके पास ज्यादा हो जाता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से आपके मुंह में जो लिक्विड जूस है वो चला जाता है। उसके बाद है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर भी इसी का एक एप्लीकेशन है। ये बेसिकली इस तरह एक बॉक्स होता है, इसके अंदर यहां पे एक फैन लगा होता है। ये हम जो कारपेट्स है उनकी सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, कालीन वगैरह। जब हम वैक्यूम क्लीनर को ऑन करते हैं तो इसके अंदर ये जो फैन है ये बड़ा तेजी से चलता है। ये फैन जब तेजी से चलता है तो ये हवा को बैक साइड पे पुश करता है। क्या करता है? पुश करता है। जब ये हवा को बैक साइड पे पुश करता है तो चूंकि यहाँ पे जो पहले से मौजूद हवा होती है वो तो बाहर चली जाती है, इसी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है? लो, और यहाँ बाहर का जो प्रेशर क्या रहता है? हाई रहता है। जब ये हम ऑन कर लेते हैं ना तो इसके अंदर जो हवा होती है उनका प्रेशर लो होता है, बाहर का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। फिर यहाँ पे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये जो हाई प्रेशर है ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है और इस तरह डस्ट पार्टिकल्स जो है वो वैक्यूम क्लीनर के अंदर दाखिल होने लगते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर इसके अंदर एक बॉक्स होता है, उसमें सारा गंद जमा हो जाता है, फिर हम इसको क्या कर लेते हैं? रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद है लास्ट नंबर पे सिरिंज। सिरिंज आपके पास क्या है? जब भी आप इंजेक्शन लगाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो उनके पास इस तरह एक सिरिंज होता है, ठीक है। इनिशियली पहले ये सिरिंज जो है ये बिल्कुल बंद होता है इस तरह। सिरिंज के अंदर का जो प्रेशर है और बाहर का जो प्रेशर है वो सेम रहता है। लेकिन जैसे ही हम इस सिरिंज के ऊपर वाला ये जो सेक्शन है इसको हम ऊपर खींचते हैं इस तरीके से, तो ये वाला जो पोर्शन है नीचे ये भी इस तरह ऊपर चला जाता है और यहाँ पे क्या चीज क्रिएट होती है? वॉल्यूम जो है उसकी बढ़ जाती है। अगर वॉल्यूम बढ़ जाती है तो प्रेशर अंदर क्या हो जाता है? डिक्रीज। इसकी वजह से बाहर का जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो आपके पास ज्यादा हो जाता है और फिर इसके अंदर जो भी इंजेक्शन है, जो भी लिक्विड है वो इसके अंदर चला जाता है और इस तरीके से ये सिरिंज जो है ये फिल हो जाता है। किससे? लिक्विड से। जो भी आपके पास इंजेक्शन है उससे क्या हो जाता है? फिल हो जाता है, ठीक है।